जगत में उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बस करना क्या है, परहित की भावना हो। इसलिए परोपकार की भावना, परहित की भावना होना चाहिए। जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ सुलभ है। गिद्ध ने तपस्या नहीं की, दशरथ जी ने तो तपस्या की थी, बहुत बड़ी तपस्या की थी महाराज दशरथ ने। एक और प्रश्न आ गया, क्या कि गिद्ध ने तो अच्छा काम किया, परोपकार का काम किया, लेकिन बाली तो राक्षस था। राम बाली निज धाम पठावा, निज धाम मानी हरिपुर, अपने धाम भगवान ने बाली को भेजा। अब आप कल्पना करना, राक्षस है वो, बोलो है राक्षस की नहीं, लेकिन भगवान ने उसको अपने धाम भेज दिया। अरे गिद्धराज की बात तो समझ में आती है कि उसने सीता जी की रक्षा की, इसलिए उसे भगवान ने अपने धाम भेज दिया। लेकिन इसने क्या किया, कौन सा ऐसा काम किया, राक्षस है वो भी बहुत बड़ा दैत्य है। राम बाल निज धाम पठावा, उसको अपने धाम भेज दिया। इसलिए कहता हूं कि रामायण से समस्या का समाधान होता है, लेकिन आपके मस्तिष्क में समस्या पैदा हो गई कि समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है रामायण में। जिसे वैकुंठ जाना चाहिए उसको रोक दिया वैकुंठ जाने से, और जिसे कभी नहीं जाना चाहिए था वैकुंठ, उसको वैकुंठ भेज दिया। सुनिए, समाधान है बहुत बढ़िया। क्या, मानव संस्कृति में पैदा हुए महाराज दशरथ, पशु संस्कृति में पैदा हुआ राक्षस बाली, और खग संस्कृति में, पक्षी खग संस्कृति में पैदा हुआ है जटायु। बोलो हुआ नहीं, अलग अलग योनि के हैं ये जीव, लेकिन दो को भगवान ने अपने धाम भेज दिया। जो पशु संस्कृति में पैदा हुआ उसको भेजा, और जो पक्षी खग संस्कृति में पैदा हुआ उसको भेजा। लेकिन मानव संस्कृति में जो पैदा हुआ, और वो भी तपस्वी महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, संबंध में पिता, परम पिता का पिता, बोलो भाई परम पिता का पिता, लेकिन उसे नहीं भेजा। मुझे ऐसा लगता है कि अन्य योनियों में कोई गलती करे तो क्षमा है, लेकिन मानव होकर के गलती करे, बोलो भाई मनुष्य होकर के गलती करे। अच्छा, मनुष्यों में भी भक्त होकर गलती करे, ज्ञानी होकर गलती करे, और ऐसा मनुष्य जो तीर्थ में निवास करता हो फिर गलती करे। क्यों भाई, कितनी गलती पे गलतियां। तीर्थ में रहे, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, बोलो भाई, और वो गलती करे। समझ रहे हो नहीं? होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। कब तक खाते रहोगे दही बड़े, कब तक खाते रहोगे पकवान, कब तक यश आराम की जिंदगी जीते रहोगे? एक दिन जिंदगी तुम्हारा साथ नहीं देगी, तुम्हें जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा तो पछताना पड़ेगा। क्या करना, पछताना पड़ेगा। बोलो पछताना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए कबीर दास जी ने एक बात कही, क्या, ये सराय है जहां तुम लोग आए हो, वो क्या है, रह रहे हो, हम तुम सब रह रहे, ये क्या है, सराय। सराय मानी धर्मशाला। क्या है, धर्मशाला। अच्छा सही बताओ, धर्मशाला में व्यक्ति धर्मशाला का मालिक होता है क्या? व्यक्ति ठहरता है उसमें? बोलो ठहरता है कि नहीं ठहरता है? मालिक उसका एक है, ठहरने वाले हजार हैं। बोलो है कि नहीं? मालिक कौन है? एक है, ठहरने वाले हजार हैं। इस संसार का मालिक एक है, सबका मालिक एक, एक मालिक है, लेकिन इसमें ठहरने वाले लाखों करोड़ों अरबों। बोलो है कि नहीं? लाखों करोड़ों। ये धर्मशाला में, संसार रूपी धर्मशाला में सब रुके हुए हैं। तो धर्मशाला में रुकने वाला व्यक्ति, उसे ये समझ लेना चाहिए कि हमें बिस्तर समेटना, आज हम बिछा रहे हैं लेकिन कल हमें बिस्तर समेटना पड़ेगा। बोलो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो कबीर ने क्या कहा, अये संसार के मानवो चेत जाओ, तुम एक सराय में पड़े हो, धर्मशाला में पड़े हो, तुम्हें ये होश नहीं है कि एक दिन बिस्तर तुम्हें उठाना पड़ेगा। इस सराय के बीच मुसाफिर, कबीर कह रहे, इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। आंख खोल करके देख ले,
कोई समेटत बिस्तरा कोई बिछा कर सो रहा, कोई समेटत बिस्तरा कोई बिछा कर सो रहा। तेरी आंखों के सामने एक बिस्तर उठ रहा है, बोलो उठ रहा है, और तू बिछा रहा है अपना, और तेरी आंखों के सामने बिस्तर उठ रहा है। इसका मतलब तुझे समझ लेना चाहिए कि मेरा भी बिस्तर उठेगा। होश में आ जाए इंसान, तेरा भी बिस्तर उठेगा। इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा, कोई समेटत बिस्तरा कोई बिछा कर सो रहा। फिर कबीर ने कहा, कोई गावे कोई बजावे तो कोई बैठा रो रहा। कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, तो कोई रो रहा है। बोलो संसार में आप देखो, गौर से देखो, तो यही तमाशा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई गावे कोई बजावे कोई बैठा रो रहा। फिर कबीर ने कहा, कोई लेवे राम नाम तो कोई कांटा बो रहा, कोई लेवे राम नाम तो कोई कांटा बो रहा। कोई लगावे सुगंधी तो कोई मैला धो रहा, कोई लगावे सुगंधी तो कोई मैला धो रहा। मच रही हलचल कबीरा आज कल दिन दो रहा, मच रही हलचल कबीरा आज कल दिन दो रहा। कबीरदास जी ने कहा, ऐ संसार के प्राणी समझ जाओ, इस धर्मशाला में आए हो, इस भाव के साथ आए हो कि मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जब छोड़ के जाना पड़ेगा तो हम इस धर्मशाला में गंदगी फैला के न जाए। बोलो भाई, नहीं तो दोबारा हमें रुकने के लिए कोई मौका नहीं देगा। आप किसी के घर में रुके हैं, यदि आप गंदगी पैदा करके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, तो दोबारा व्यक्ति आपको रुकने नहीं देगा। भाग यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, फिर नहीं आ पाओगे इस संसार में, नरक में ही पड़े रहोगे। समझ में आई बात कि नहीं? यदि सफाई करके, पवित्रता का वातावरण दे करके, स्वच्छता का एक सुंदर संदेश दे करके जाओगे तो निश्चित रूप से इस जगत में आओगे और जगत के लोग आपका जगदीश मान करके स्वागत करेंगे कि हमारे जगत में आज जगदीश आया है। इसलिए चेतावनी मैं आपको दे रहा हूं, और बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा हूं। समझ में आया होगा निश्चित रूप से, क्योंकि एक एक शब्द आपके कल्याण के लिए हृदय स्पर्शी है। बोलो है कि नहीं? हम सब भटक रहे हैं, हम सब छिटक रहे हैं, रूठ रहे हैं, ऐंठ रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। हमको संभलना है, सुधरना है। एक राक्षस को, जो पशु संस्कृति में पैदा हुआ, खग संस्कृति में अधम पैदा हुआ पक्षी, उसे वैकुंठ मिला, लेकिन मानव संस्कृति में महाराज दशरथ को स्वर्ग मिला। क्या मिला? स्वर्ग मिला। अच्छा, स्वर्ग मिल गया साहब। लोग कहते हैं कि सगुण उपासक मोक्ष न ले। महाराज दशरथ ने मोक्ष नहीं चाहा, इसलिए वैकुंठ नहीं गए। वो जो सगुण उपासक होते हैं वो मोक्ष नहीं लेते। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, वैकुंठ भगवान का विशेष घर है। जो वैकुंठ में पहुंच जाता है भगवान का विशेष पार्षद बन जाता है। और याद रखना, भगवान का जब विशेष पार्षद बन जाता है, जब भगवान को इस जगत में जगत कल्याण के लिए विशेष आवश्यकता पड़ती है, तो स्वर्ग के प्राणी को नहीं भेजता है, वैकुंठ के ही अपने पार्षद को भेजता है इस जगत कल्याण के लिए। इसलिए वैकुंठ का निवासी साधारण सामान नहीं होता है, उसको साधारण नहीं समझना चाहिए।
वो भगवान का विशेष पार्षद होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? भगवान का विशेष सहयोगी होता है, विशेष सहयोगी। ये देवताओं को भगवान ने अपना विशेष सहयोगी नहीं माना है, भक्तों को माना है। किसको माना है? कल मैंने चर्चा की थी, भक्त पर ही की थी। भक्तों को भगवान ने अपना विशेष सहयोगी माना है, देवताओं को नहीं माना है। देवताओं का अपना स्थान है, अपना सम्मान है, उनकी अपनी विदा, अपना सम्मान। मैं एक बात कहता हूं, सही बताना जरा। एक राजनेता उच्च पद पर बैठा है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मान लीजिए, चलिए उदाहरण दे रहा हूं। वो विशेष सहयोगी अपने मंत्रियों को मानता है कि जनता को मानता है? वो जनता अगर नहीं चुनेगी तो फिर प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा? बोलो भाई। जनता को विशेष सहयोगी मानता है कि नहीं मानता है? ये मंत्री यंत्री तो अपने आप सहयोग करेंगे, है? वो नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। जनता अगर हमारे साथ है तो फिर चुनाव हो जाएगा, हमारे हिसाब के मंत्री आ जाएंगे, हमारे हिसाब के सांसद आ जाएंगे, वो मंत्री बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंत्रियों पर ही डिपेंड है, जनता पर डिपेंड है। किस पर? जनता पर। अच्छा बोलो भाई, जनता अपने को क्या मानती है? जनता अपने को प्रधानमंत्री नहीं मानती है। जनता क्या मानती है? देशवासी है। क्या है? हम देशवासी हैं। बोलो, ग्रामवासी भी कहता हम देशवासी हैं। देशवासी अपने को मानता है, प्रत्येक जनमानस मानता है कि नहीं मानता है? और ये भावना उसके जीवन की रहती है कि हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए। जब हम देश के प्रति समर्पित हो जाएंगे और देश को सुरक्षित करने का संकल्प ले लेंगे तो बोलो भगवान की 100 बार गरज होगी हमारे पास आने की। बोलो होगी कि नहीं होगी? इसलिए भक्त जो होता है वो अपने भेष के प्रति समर्पित होता है। किसके प्रति होता है? भेष के प्रति समर्पित होता है। और जब भक्त भेष के प्रति समर्पित होता है तो याद रखना, वो भेष की रक्षा करता है। जब भेष की रक्षा करता है तो भगवान को 100 बार गरज पड़ती है, उस भक्त के पास आना ही पड़ता है। कल मैंने प्रसंग भी सुनाया था आपको, भगवान की 100 बार गरज पड़ती है कि उस भक्त के पास आना ही पड़ता है, क्योंकि वो भेष की रक्षा कर रहा है। जैसे जनमानस देश का वासी किसकी रक्षा में लगा है? देश की रक्षा में। अपने को देशवासी मानता है। सावधानी से सुनना समझना, जब देश की जनता देश के लिए समर्पित हो जाएगी तो देश का मुखिया 100 बार आएगा तुम्हारे पास। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? हाथ भी जोड़ेगा, प्रार्थना भी करेगा और यही कहेगा कि जनता जनार्दन है। जनार्दन मानी भगवान है। इसलिए भेष और देश और परिवेश, उद्देश्य ये पवित्र होना चाहिए। इन पवित्र विचारधारा होनी चाहिए। तो आज महाराज श्री दशरथ को स्वर्ग मिला, लेकिन जटायु को मिला है भगवान का धाम बैकुंठ। क्या मिला?